सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं इस बिल का समर्थन विशेष रूप से इसलिए करता हूँ कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिनका उल्लेख बिल के उद्देश्यों में किया गया है। इस बिल में ऐसी मोटर गाड़ियों पर कर बढ़ाने का प्रावधान है जिनका प्रयोग बड़े आदमी करते हैं या उनके द्वारा करवाया जाता है, लेकिन जिस मोटर गाड़ी को एक अपाहिज या कमज़ोर वर्ग का आदमी चलाता है उस पर कर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह एक अच्छी परंपरा है और इससे हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी सरकार को समाजवादी समाज की स्थापना करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। दिल्ली में सड़क कर की वसूली एक विशेष कार्यालय द्वारा की जाती है। वह खर्च करने के बाद बची धनराशि को दिल्ली निगम आदि को दे देता है। वे सड़कों की मरम्मत पर और दूसरी सुविधा देने पर इसको खर्च करते हैं और यही इस राशि का एकमात्र लक्ष्य होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं ख़ास तौर से एक बात दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ पर भारत सरकार के कार्यालय और दूसरे देशों के दूतावास हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों की कॉलोनियों की सड़कें बहुत अच्छी हालत में हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली और देहाती इलाकों में यदि सड़क पर दृष्टि डाली जाए तो बहुत ही ख़राब हालत है। दिल्ली ऐसा शहर है जो पूरे देश का हृदय है। यह भारत की राजधानी और एक बड़ा नगर है। यहाँ हर साल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नई बस्तियाँ और कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं। आप उन कॉलोनियों में जाकर सड़कों की हालत देखें, वहाँ की हालत बहुत ख़राब है, जिसकी तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन सुझावों पर विचार करके दिल्ली में मोटर गाड़ियों के मालिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि सड़कों की हालत जहाँ जहाँ ख़राब है वहाँ उनको जल्दी ठीक किया जाना चाहिए, जिससे कि मोटर गाड़ियों को कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, किसी भी दिन आप उस दफ़्तर में चले जाएं, वहाँ आपको बहुत अधिक संख्या में लोग नज़र आएंगे। एक आदमी को छोटे छोटे कामों के लिए कई बार परेशान किया जाता है और उसकी बात को सुना नहीं जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लाइसेंस प्रणाली में सुधार लाया जाए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत से लोग करों की चोरी भी करते हैं। ऐसे लोगों की देश में कमी नहीं है। इन लोगों के खिलाफ़ आपको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सभापति महोदय,
कुछ वर्ष पहले से लेकर आज तक जो कुछ भी हमारी इस सरकार ने किया है उसका यदि सही लेखा लिया जाए तो स्पष्ट होगा कि उसका लाभ समाज के गरीब वर्ग को मिला है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि यह सारा काम पूरा हो गया है। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि हम गरीबी हटाने के काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गरीब वर्ग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जिस नीति का पालन कर रही है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी को हो सकता है तो वह समाज के गरीब वर्ग को ही होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारी सही नीति में समर्थन देने की कोशिश करें। हमारे विरोधी दल के सदस्य कहते हैं कि हम विदेश नीति में इस प्रकार का समर्थन करते हैं, लेकिन जहाँ तक दूसरी नीति का संबंध है उसमें हम समर्थन नहीं करते। हमारे समाज में और हमारे इस देश में सोचने का तरीका इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक जगह तो आप समर्थन करते हैं और दूसरी ओर बड़ा ही ज़ोरदार विरोध करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहाँ तक विदेशी नीति का सवाल है उसमें आप समर्थन देते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जहाँ तक दूसरी नीति का सवाल है, क्या आप देश की एकता बनाए रखने के लिए हमारी सरकार का समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है? आज इस देश में फिर से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं। आप इस मोर्चे पर हमारा समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन प्रश्नों पर आप अच्छी तरह से सोचें। आप विरोधी दल से ऊपर उठकर भी अपनी जिम्मेदारी भारत के लोगों के प्रति पूरा करने की कोशिश करें। वे आपसे भी आशा करते हैं कि आप सरकार की नीति के मामले में सही दिशा दें। आप यह विश्वास रखें कि अगर आप सही सलाह देने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। हम में जो आप कमी समझते हैं, कमज़ोरी समझते हैं, वे भी आपके समर्थन से, आपके सहयोग से दूर की जा सकेगी। इस प्रकार हम सही मामलों में देश को एक दिशा दे सकते हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न केवल दल का नहीं है और ना ही मैं यह केवल एक दल के नाते कह रहा हूं। आज देश में बहुत गरीबी है। उन गरीब इंसानों के दृष्टिकोण से हमको और आपको सोचना है और उनके लिए कोशिश करनी है। अगर आप उन लोगों की समस्याओं का हल चाहते हैं तो आपको इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे दल और हमारी सरकार का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ना होगा और देश के लिए आपको सही रूप से अपना योगदान देना होगा।